हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कंबशन होता क्या है और उसको किस किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं और उसके क्या क्या टाइप होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कंबशन हमारे पास क्या होता है। कंबशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर हीट और लाइट देता है। तो हीट और लाइट जो हमें दे देता है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कह देते हैं कि वहां पर वो सब्सटेंस कंबशन कर रहा है। लाइक हमने देखा वुड है, वुड को हमने हीट किया, मैच स्टिक से जलाया तो वुड क्या दे रही है, हीट दे रही है, लाइट दे रही है। तो इसका मतलब वुड क्या कर रही है, कंबशन कर रही है। दूसरे में हमने देखा कोल बर्न हो रहा है, तो कोल भी बर्न होकर हीट दे रहा है, लाइट दे रहा है। जो भी चीज हीट और लाइट देगा हमारे पास बर्न होकर, उसको हम क्या कह देंगे, वहां पर क्या हो गया है, कंबशन हो गया है। नेक्स्ट आया हमारे पास कि हमने क्या किया, इसी तरह से कंबशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस अब क्या हुए भाई, जो कंबशन दिखा रहा है मतलब विच कैन बर्न, जिसको हम बर्न कर सकते हैं, दैट आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल के लिए हमारा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, बर्न करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो भी किस लिए यूज होता है हमारे पास, एज अ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फिर हमने लिया मैच स्टिक, फिर हमने लिया कैरोसिन ऑयल, ये सब बर्न करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इट कैन बी बर्न, तो इसको हम लोग नाम दे दिया कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास आया नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नॉन आ गया मतलब इसमें भी नॉन आ जाएगा, विच कांट बर्न, विच डोंट बर्न आर नोन एज नॉन कंबस्टिबल। वाटर, वाटर बर्न नहीं करता है। हमारा सीमेंट है, स्टोन है, ये बर्न नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये कौन से सब्सटेंसेस है, दीज आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस को टू टाइप से डिफरेंशिएट किया हमने, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास आया व्हाट आर द मेन कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। किसी भी कंबशन प्रोसेस मतलब जलाने की प्रोसेस के लिए क्या कंडीशंस जरूरी होती है। तो पहला आया कंबस्टिबल सब्सटेंस, भाई वो सब्सटेंस ही नहीं होगा जिससे हम बर्न कर रहे हैं, लाइक फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, यही नहीं हुआ तो कैसे कंबशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो पहली मेन चीज आ गई हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। दूसरा आया हमारे पास स्पोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन का स्पोर्टर कौन है, स्पोर्टर इन द सेंस भाई कौन कंबशन करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो भाई जो भी हमारा एयर होता है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ही के साथ बर्न होने को ही हम क्या बोल देते हैं, कंबशन। नेक्स्ट आया इग्निशियन टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर जहां पे कोई चीज बर्न करना स्टार्ट होती है, तो जब तक वो टेम्परेचर ही नहीं आएगा तो कंबशन ही नहीं होगी हमारे पास। नेक्स्ट आया हमारे पास कि हमें अगर ये शो करना हो कि एयर जो है वो नेसेसरी है कंबशन के लिए, तो हम कैसे शो करेंगे। तो बोला ठीक है, इसके लिए तो भाई आप सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट घर में करके देखिए। एक चिमनी ले लीजिए, कैंडल ले लीजिए, ऊपर से भी ओपन एरिया रख दो, नीचे से भी ओपन एरिया रख दो। तो क्या हमने देखा भाई बहुत अच्छे से कैंडल जो है वो बर्न हो रही है। अब क्या किया हमने, नीचे वाले जो स्ट्रिप्स थे जिससे हमने एयर पास करवाई थी नीचे से, वो हटा दिए। तो मतलब अब क्या हुआ, थोड़ी सी जो फ्लेम थी वो फ्लिकर करने लग गई, मतलब अब शायद फ्लेम जलेगी ही नहीं। फिर क्या किया हमने, ऊपर से रख दिया एक वुडन की प्लेट। जैसे ही वुडन की प्लेट रखी तो एयर का तो कोई सोर्स ही नहीं बचा, मतलब एयर इसमें कोई है ही नहीं। जब एयर नहीं है तो इसका मतलब वो कंबशन ही नहीं दिखाएगी, वो बर्न ही नहीं होगी, वो बुझ जाएगी। नेक्स्ट नेम आया इग्निशियन टेम्परेचर। हम बात कर रहे थे भाई क्या होता है इग्निशियन टेम्परेचर, तो वो लोएस्ट टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिसपे सब्सटेंस सबसे पहले फायर कैच करना स्टार्ट करती है। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे सब्सटेंस कैच फायर, उस टेम्परेचर को नाम देते हैं इग्निशियन टेम्परेचर, क्योंकि वो टेम्परेचर जब तक नहीं आएगा कोई चीज बर्न ही नहीं करेगी। तो फॉर बर्निंग देयर इज
नीड ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हाउ टू वी कंट्रोल फायर। अब फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे भाई? तो पहली बात आई बाय रिमूविंग फ्यूल। फ्यूल को रिमूव करके, फ्यूल ही हटा दो, फ्यूल हट गया तो फायर हट गई। नेक्स्ट है बाय रिमूविंग हीट। जो हीट की सप्लाई दे रहे हैं वही हटा दे। भाई हीट की सप्लाई नहीं मिलेगी तो फायर कैच ही नहीं होगी। बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई। एयर सप्लाई मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई अगर खत्म कर देते हैं तो भी फायर कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प करती है कंबशन में। तो ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो भाई कोई चीज बर्न ही नहीं करेगी। तो बोला हीट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, वाटर का यूज कर लेते हैं। लाइक कहीं पे भी हीट लग जाती है, आपने देखा हो कई बार किसी दुकान में, किसी गाड़ी के अंदर हीट लग जाती है तो फटाफट से फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज करते हैं। क्या होता है, फायर ब्रिगेड जो आती है वो वाटर के होसेस लाती है, वाटर पाइप्स लाती है और उससे बहुत ज्यादा जो है वो चीजों को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है। तो फायर को कंट्रोल करना है, रिमूव कर दीजिए हीट। जैसे ही हीट रिमूव होगी तो फायर कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट आया हमारे पास टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन के टाइप क्या है? तो पहला नाम आया रैपिड कंबशन। रैपिड मतलब बहुत जल्दी। तो एकदम से हम लोग बर्न करें किस चीज को, लार्ज अमाउंट की हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं रैपिड कंबशन। लाइक एलपीजी है, मैच स्टिक है, एकदम से किया, एकदम से बर्न कर गया तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रैपिड कंबशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, है ना? तो क्या बोला, विच अकर ऑन इट्स ओन विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट लाइक फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर्स ऐसी चीजों, एक्सटर्नल चीजों को छोड़कर जो चीजें अपने आप हो जाती है उन चीजों को क्या बोल देते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। फॉरेस्ट में कई बार हम सुनते हैं एकदम से अपने आप आग लग गई, बहुत सारे ट्रीज खराब हो गए, तो भाई अपने आप से जो चीज हो जाती है उसको नाम क्या दे देते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट आया हमारे पास एक्सप्लोसिव कंबशन। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है एकदम से, बट जैसे हम लोग कहते हैं ना क्रैकर्स होते हैं, एकदम से पटाखा बजता है तो बहुत तेज हीट, बहुत ज्यादा अमाउंट की लाइट, बहुत ज्यादा हमारे पास साउंड आती है। तो वो सब किसके अंदर होता है, एक्सप्लोजन के अंदर। बॉम्ब आपके पास ब्लास्ट हो जाता है तो वो सब किसका एग्जांपल है, एक्सप्लोसिव कंबशन का। तो भाई कंबशन के अंदर एक्सप्लोसिव कंबशन अगर होता है तो लार्ज अमाउंट की हीट, लाइट और साथ में साउंड जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या था अबाउट द कंबशन। कंबशन क्या होता है, क्या चीजें जरूरी होती है। अब हमारे पास क्या आएगा इसके बाद, फ्लेम क्या होता है। तो इसको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और साथ ही साथ हमारे पास बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नेक्स्ट अपडेट्स आपके पास अपने आप आ जाए। थैंक यू।